नमस्कार दोस्तों, साथी संजय लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आए हुए हैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भिलाई इकाई के कार्यालय में और यहाँ हम छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश मंत्री अजय भसीन जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं वो यहाँ उपलब्ध है कि नहीं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी जो ट्रेड लाइसेंस को लेकर के नियम में बदलाव हुए हैं वो क्या बदलाव है और क्या विरोध है इनका, क्योंकि इन्होंने अपनी इकाई की तरफ से दुर्ग जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है और हमने ये भी सुना है कि पूरे छत्तीसगढ़ में हर इकाई ने अपने अपने जिले के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि जो ट्रेड लाइसेंस की जो नई दरें हैं, नए नियम हैं, उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो आइए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि है कि नहीं। ये चैम्बर का कार्यालय है दोस्तों और यहीं पर हमारे जो मंत्री हैं वो मिलेंगे। अजय भैया नमस्कार। नमस्ते भैया, स्वागत है आपका साथी संदेश लाइव में। धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश मंत्री अजय भसीन जी और जिनसे जानने का प्रयास करते हैं कि मामला क्या है। अभी हमने सुना है कि अभी ट्रेड लाइसेंस को लेकर के कुछ नियमों में प्रदेश सरकार ने बदलाव किए हैं और उस ट्रेड लाइसेंस को लेकर के जो नियम अभी बने हैं, नया तरीका जो है, उस पर कुछ आपत्तियां हैं। आप लोगों ने इस चीज को लेकर के व्यापारी वर्ग की तरफ से एक ज्ञापन सौंपा है दुर्ग कलेक्टर को। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि क्या है ये मामला, पूरा बताएंगे। पहले हम जानना चाहेंगे कि पुराने नियम क्या कहते हैं। पहले ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता हर किसी ट्रेडर्स को नहीं हुआ करती थी। जो खाद्य व्यापार से जुड़े हुए थे उन लोगों को ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य हुआ करता था, वो लोग ट्रेड लाइसेंस लेते थे। बाकी लोगों को ये बाध्यता नहीं होती थी अगर उनके पास गुमास्ता लाइसेंस पहले से मौजूद है तो। उसके बाद धीरे से ये बदलाव आया कि ट्रेड लाइसेंस हर किसी को बनवाना पड़ेगा और उसके लिए एक छोटी सी सालाना शुल्क उसके ऊपर निर्धारित होता था। उसके बाद गुमास्ता लाइसेंस को ये लेबर डिपार्टमेंट पे शिफ्ट कर दिया गया कि अगर आपके पास 20 या 20 से ज्यादा कर्मचारी हैं तो आपको गुमास्ता लाइसेंस अनिवार्य होगा और वो आपको लेबर डिपार्टमेंट आपको इशू करेगा। और अभी पिछले दिनों में सरकार ने एक निर्णय दे दिया कि इसके दायरे में जो भी व्यापार करता है, छोटा बड़ा, सबको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा और उसकी राशि स्क्वायर फीट के हिसाब से दे दी गई है और वो पहले से 10 गुना ज्यादा है। जैसे अगर पहले किसी को ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए 1200 रुपए खर्च करने होते थे तो अभी उसे अनुपात के रूप में 12,000 रुपए सालाना देने होंगे। तो हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये न्याय संगत नहीं है। अगर व्यापारी को इतना बड़ा शुल्क अगर गवर्नमेंट को देना होगा तो वो उसे अपने ग्राहकों से वसूल करेगा और उससे आज ऑनलाइन ट्रेडिंग के समय में इतना कंपटीशन पहले से मौजूद है। हमारा प्रोडक्ट अगर महंगा हो जाएगा तो ग्राहक हमारी दुकान पे आना कम कर देगा। तो हमने अपने ओर से अनुरोध किया है और अभी इस समय पे हमने एक ज्ञापन बना के पूरे छत्तीसगढ़ में कलेक्टर और नगर निगम के कमिश्नरों के माध्यम से उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी के नाम से वो पत्र हमने सभी जिलों पे प्रेषित किया है और ये मांग की है कि अभी इसको फिलहाल के लिए शिथिल किया जाए और इसके नए स्वरूप पे चैम्बर से चर्चा करने के उपरांत इसको बनाया जाए। भसीन जी, एक चीज और जानना चाहेंगे। आप जैसे बता रहे हैं कि सालाना शुल्क को बढ़ा दिया गया है, जो व्यापार करने का क्षेत्र है उसके स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट जो है वो तय किए गए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, ये जो ट्रेड लाइसेंस है ये हर साल रिन्यू होते थे, तो अभी जो कीमतें बढ़ाई गई है तो क्या कीमतें ये 1 साल के लिए ही है, उसी तरह से है कि हर साल आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, या अगर कीमतें बढ़ाए हैं तो इसको आजीवन किया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको हर साल के लिए ही रिन्यूअल रखा गया है कि नगर निगम से आपको नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए ये ट्रेड लाइसेंस का प्रारूप तैयार किया गया। पहले भी इसकी जो ये था, जिस नगर निगम के क्षेत्र में आप काम व्यापार कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, उस नगर निगम से आपको लाइसेंस लेना होता था। अभी भी वैसा ही है, लेकिन अभी इसका शुल्क और रेट इतना बढ़ा दिया गया है कि वो व्यापार के लिए बड़ा ही तकलीफदायक हो गया है और उसको लगभग 10 गुना का उसका रेट बढ़ा दिया गया है। और अगर आप एक क्षेत्र पे काम कर रहे हो, 10 बाई 10 की आपकी दुकान है,
आपने वो 3 तल्ला पे अगर व्यापार कर रहे हो तो आपको वो शुल्क 300 स्क्वायर फीट के रेट पे बढ़ाना होगा, जबकि पहले ऐसा नहीं था। हमारी मांग ये है कि उसको आप टर्नओवर के बेसिस पे रखिए, पहला। दूसरा जो है उसको आजीवन अगर कर सकते हैं तो आजीवन करिए, या 5 साल के लिए 7 साल के लिए करिए, और इसके लिए जो भी समीक्षा के लिए समिति बनती है उसमें चेंबर के सदस्यों को आप शामिल करिए, तो हम लोग जो व्यवहारिक दिक्कतें आ रही है वो आपको बता पाएंगे। जो पुरानी चीजें थी, जो पुराने नियम थे, क्या वो नियम सही थे या उन पुराने नियमों में भी कुछ बदलाव चाहते हैं? और इस चीज को लेकर के सिर्फ अभी तक कलेक्टर और निगम आयुक्तों को ही सौंपा गया है या किसी और मंत्री या उच्च अधिकारी से कोई बातचीत हुई? नहीं, बिल्कुल बात हो रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी का ये विषय है, उन तक चेंबर के माध्यम से ये चीज जा चुकी है, लेकिन हम अभी पूरे प्रदेश से संगठित होके उसको हर जिले से ये आवाज उठा रहे हैं, और वो अंतिम तौर पे उप मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचेगी और उनके साथ बैठ के फिर आगे की इसकी योजना पे चर्चा होगी। हम तो ये चाह रहे हैं कि ये ट्रेड लाइसेंस जो है, जब हम लोग जीएसटी पटा रहे हैं तो ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता ही क्या है? जब हमको एक सर्टिफिकेट मिलता है, आप हर एक ट्रेड व्यापार करने वाले लोगों को जीएसटी नंबर अलॉट हो जाता है, उसके माध्यम से हम टैक्स दे ही रहे हैं, तो फिर ये अन्य टैक्स क्यों लिए जा रहे हैं? जब हमसे कहा गया था कि एक देश एक टैक्स है, तो जब हम जीएसटी के माध्यम से टैक्स पटा रहे हैं तो फिर अन्य टैक्सों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, ऐसा हम मानते हैं। चेंबर ने जब वो आवाज उठाई है तब तक कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। इस बार क्या लग रहा है कि ये जो मांग है ये जायज है और कितना असर पड़ पाएगा सरकार पर? नहीं, बिल्कुल, हमने अपने व्यापारी भाइयों से अभी शांति रखने की अपील की है और सबसे निवेदन किया है कि अभी ट्रेड लाइसेंस की प्रक्रिया को वो लोग स्थगित कर दें और अभी ट्रेड लाइसेंस लेने के लिए ना जाएं जब तक सरकार से पूरी बातचीत नहीं हो जाती है। और हम आश्वस्त हैं कि ये सरकार व्यापारियों की सरकार है और व्यापारियों का दर्द समझती है। हम अपील करते हैं हमारे उप मुख्यमंत्री सबके प्रिय अरुण साव जी से कि वो व्यापारियों का दर्द समझेंगे, क्योंकि हम लोग रेवेन्यू क्रिएट करने वाले लोग हैं। जब हम व्यापार करेंगे, हमारे व्यापार के माध्यम से जीएसटी के तौर पे और सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स के तौर पे काफी सारा पैसा जाता है, और वो हम लोग कलेक्ट जो करते हैं वो अपने ग्राहकों से ही कलेक्ट करते हैं। तो जब ये बोझ पड़ेगा तो वैसे ही महंगाई दर इस समय पे बढ़ रही है, और अगर इस तरीके से और टैक्स का बोझ डाला जाएगा तो वो उपभोक्ता के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और चीजें और महंगी होती चली जाएगी। तो हम निवेदन करते हैं कि इसको इस समय के लिए स्थगित कर दिया जाए और आगे आने वाले समय में पूरे सभी लोगों का दृष्टिकोण समझते हुए उसके ऊपर उचित निर्णय लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया, आपने बहुत अच्छी बात कही है और ये मुद्दा भी काफी अच्छा आपने उठाया है। इससे व्यापारियों के हित में ही कार्य होगा और व्यापारियों के जरिए जो व्यापारियों पर ये जो एक्स्ट्रा बोझ डालने का प्रयास किया जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं असर ग्राहकों पर भी पड़ेगा और उनकी जेब कहीं ना कहीं कटेगी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश चेंबर के महामंत्री अजय भसीन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से व्यापारियों पर पड़ने वाले अतिरिक्त बोझ को इन्होंने संज्ञान में लिया और वो जो बोझ जो व्यापारियों पे डालने का प्रयास किया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं असर उपभोक्ताओं पर भी साफ नजर आएगा। क्योंकि व्यापारी अगर ज्यादा टैक्स के तौर पर, ज्यादा शुल्क के तौर पर अगर पैसा देगा तो वो पैसा कहीं ना कहीं वसूलने का प्रयास तो होगा ही, तो ये सीधा सीधा ग्राहकों पर बोझ पड़ने वाला है, जिसे देखते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से और अभी शांतिप्रिय तरीके से आह्वान किया जा रहा है कि अभी सभी व्यापारी थोड़ा शांत बैठें, क्योंकि इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। कलेक्टर और निगम आयुक्तों के माध्यम से जो उप मुख्यमंत्री है अरुण साव जी, उन तक ये ज्ञापन पहुंचाया जा रहा है और यकीनन बहुत ही जल्द उप मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान लेंगे, ऐसा अजय भसीन जी का कहना है। और कुछ ना कुछ सार्थक पहल का जो नतीजा है वो सार्थक ही होने वाला है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे साथी संदेश लाइव। मैं हूं संतोष शर्मा, भिलाई से। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।